स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आपको EPS 95, EPF और पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों से अवगत करवाया जाएगा। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि सबसे पहले आपके पास आए खबरों का ताल्लुकात। और अब चलते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। 333% बढ़ेगी पेंशन, 7500 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये होगी, ऐसे करे कैलकुलेटर। EPF पेंशन स्कीम कर्मचारी पेंशन संशोधन योजना 2014 को केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 से अधिसूचना जारी कर लागू किया गया था। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को जल्द राहत मिल सकती है। एक निर्णय के साथ कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान करने वाले लाखों कर्मचारियों की पेंशन एक झटके में 300% तक बढ़ सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कर्मचारियों की पेंशन के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपये तक तय किया है। मतलब भले ही वेतन 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक हो, लेकिन आपकी पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये वेतन पर ही की जाएगी। EPF की इस सैलरी लिमिट को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कर्मचारी पेंशन की गणना अंतिम वेतन यानी उच्च वेतन पर भी की जा सकती है। इस फैसले से कर्मचारियों को कई गुना ज़्यादा पेंशन मिलेगी। आपको बता दें, पेंशन पाने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि में 10 साल तक योगदान करना जरूरी है। वहीं 20 साल की सेवा पूरी करने पर 2 साल का वेटेज दिया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस सीमा को हटाने का फैसला करता है तो इससे कितना फर्क पड़ेगा। EPF पेंशन स्कीम अपनी पेंशन कैसे बढ़ाए। मौजूदा व्यवस्था के अनुसार यदि कर्मचारी 1 जून 2015 से काम कर रहा है और 14 साल की सेवा पूरी करने के बाद पेंशन लेना चाहता है तो उसकी पेंशन की गणना 15,000 रुपये की जाएगी, चाहे वह कितने भी साल के लिए काम कर रहे हो। पुराने फॉर्मूले के मुताबिक 14 साल पूरे होने पर कर्मचारी को 2 जून 2030 के करीब 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी के पक्ष में फैसला करता है तो कर्मचारी की पेंशन बढ़ जाएगी। EPF पेंशन स्कीम 333% तक बढ़ सकती है पेंशन। आपको बता दें कि EPF के नियमों के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी लगातार 20 साल या उससे ज़्यादा समय तक EPF में योगदान देता है तो उसकी सेवा में 2 साल और जुड़ जाते हैं। इस प्रकार 33 वर्ष की सेवा पूर्ण हुई, लेकिन 35 वर्ष के लिए पेंशन की गणना की गई। ऐसे में उस कर्मचारी की सैलरी में 333% का इजाफा हो सकता है। क्या है पूरा मामला। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत 2014 को केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 से एक अधिक सूचना जारी कर लागू किया गया था। इसका निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने विरोध किया और वर्ष 2018 में केरल उच्च न्यायालय में इस पर सुनवाई हुई। ये सभी कर्मचारी EPF और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की सुविधाओं से अवंचित थे। कर्मचारियों ने EPF के नियमों का विरोध करते हुए कहा कि यह उन्हें कम पेंशन सुनिश्चित करता है। वेतन भले ही 15,000 से ज़्यादा हो, लेकिन पेंशन की गणना अधिकतम वेतन 15,000 रुपये तय की गई है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 को किए गए संशोधन से पहले यह राशि 6500 रुपये थी। EPF के नियमों को अनुसूचित मानते हुए केरल उच्च न्यायालय ने कर्मचारी को रिट स्वीकार करते हुए फैसला सुनाया था। इस पर EPF ने सुप्रीम कोर्ट में एक SLP दाखिल की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।